पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 10 सालों में भारत की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और स्पीड और स्केल को मैच करने के लिए बहुत लंबे समय से एक मजबूत लीगल और मॉडर्न पॉलिसी फाउंडेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। हमने इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बनाया। इस कानून ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट उन दोनों को रिप्लेस किया। ये कानून तब के थे जब यहां बैठे हम आप जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था और इसलिए पॉलिसी लेवल पर जरूरत थी कि हम 21वीं सदी की अप्रोच के हिसाब से एक नई व्यवस्था बनाए और हमने वही किया है। ये नया कानून रेगुलेटर नहीं है बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब अप्रूवल्स आसान हुए हैं, राइट ऑफ वे परमिशन जल्दी मिलती है, इसका परिणाम भी दिख रहा है। फाइबर और टावर नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है और उद्योगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सुविधा हुई है। साथियों, आज हम देश में साइबर सिक्योरिटी को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कानून सख्त किए गए हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई है और ग्रीवेंस रिड्यूसल के मैकेनिज्म को भी बेहतर किया गया है। इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहां है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। साथियों, आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है। पर यूजर डेटा कंजम्पशन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है। ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। साथियों, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए
मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग से सेमीकंडक्टर्स तक, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप तक, हर एक फील्ड में भारत में ढेर सारी संभावनाएं हैं, ढेर सारी एनर्जी है। साथियों, कुछ सप्ताह पहले ही 15 अगस्त को मैंने लाल किले से घोषणा की है कि ये साल बड़े बदलावों का, बड़े रिफॉर्म्स का साल है। हम रिफॉर्म्स की गति बढ़ा रहे हैं और इसलिए हमारी इंडस्ट्री का, हमारे इनोवेटर्स का दायित्व भी बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे स्टार्टअप्स की है। हमारे यंग इनोवेटर्स भी हैं। अपनी स्पीड से, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से स्टार्टअप्स नए रास्ते, नए अवसर बना रहे हैं और इसलिए मुझे देखकर खुशी है कि आईएमसी ने भी इस साल 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स को बुलाकर उन्हें इन्वेस्टर्स और ग्लोबल मेंटर्स के साथ जुड़ने का मौका दिया है। साथियों, इस सेक्टर की ग्रोथ में हमारे एस्टैब्लिश प्लेयर्स का रोल लगातार बढ़ रहा है। ये प्लेयर्स देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी, स्केल और डायरेक्शन देते हैं। उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट की कैपेबिलिटीज हैं और इसलिए हमें स्टार्टअप की स्पीड और एस्टैब्लिश प्लेयर्स की स्केल दोनों से पावर मिलेगी। साथियों, हमारी इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कई विषय हैं जिन पर स्टार्टअप के युवा, हमारी एकेडमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च कम्युनिटी और पॉलिसी मेकर्स सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म ऐसे संवाद शुरू करने में उपयोगी हो तो शायद लाभ हमारा अनेक गुना बढ़ जाएगा। साथियों, हमें देखना होगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कहां रुकावटें आ रही हैं। मोबाइल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में जहां भी ग्लोबल बॉटलनेक्स हैं, वहां भारत के पास दुनिया को सॉल्यूशन देने का मौका है। उदाहरण के लिए हमने पहचान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी अब कुछ गिने चुने देशों तक सीमित थी और पूरी दुनिया डाइवर्सिफिकेशन चाहती थी। आज भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर काम हो रहा है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल कंपनियां ट्रस्टेड पार्टनर्स की तलाश कर रही हैं जो स्केल और रिलायबिलिटी दोनों में सही उतरे। दुनिया टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट में डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी भरोसेमंद पार्टनर चाहती है। क्या भारतीय कंपनियां रिलायबल ग्लोबल सप्लायर्स और डिजाइन पार्टनर्स नहीं बन सकती? साथियों, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चिपसेट्स और बैटरियों से लेकर डिस्प्लेज और सेंसर्स तक ये काम देश के भीतर और ज्यादा होने की जरूरत है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा डेटा जनरेट कर रही है, इसलिए स्टोरेज, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी जैसे सवाल
बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करके भारत एक ग्लोबल डेटा हब बन सकता है। साथियों, मुझे आशा है कि आने वाले सेशंस में हम इसी अप्रोच को, इसी टारगेट को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर आईएमसी के इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस